नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज टाइम्स टुडे में और मैं हूं आपके साथ पूजा दुबे। राजस्थान में लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आने के बाद प्रदेश में हलचल तेज है। कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर राजस्थान में 11 सीटों पर अपना कब्जा जमा लिया। राजस्थान में सभी 25 सीटों पर जीत हासिल करने का दावा करने वाली बीजेपी को 14 सीट पर जीतकर ही संतोष करना पड़ा। इस हार के कारण बीजेपी में सियासी पारा फिलहाल गर्म है। राजस्थान की 5 लोकसभा सीटों पर विभिन्न विधायक सांसद चुने गए। इसके कारण विधानसभा सीटों पर विधायक का पद खाली हो गया है। इसके चलते अब फिर से राजस्थान में 5 विधानसभाओं में उपचुनाव होंगे। इनमें से एक आरएलपी, एक भारतीय आदिवासी पार्टी और 3 कांग्रेस विधायक शामिल हैं। दौसा से मुरारी लाल मीणा, देवली उनियारा से हरीश मीणा, झुंझुनू से ब्रिजेंद्र ओला, खीरसर से हनुमान बेनीवाल और 84 से राजकुमार रोज चुनाव जीतकर विधायक बने थे। अब सवाल ये है कि इन 5 विधानसभा सीटों पर अब विधायकों का कौन होगा उत्तराधिकारी। चलिए आपको बताते हैं संभावित नाम। सबसे पहले बात करते हैं देवली उनियारा विधानसभा सीट की। यहाँ सचिन पायलट के करीबी हरीश मीणा लगातार दूसरी बार विधायक चुने गए थे। इस बार कांग्रेस ने उन्हें लोकसभा चुनाव में टोंक सवाई माधोपुर से मैदान में उतारा, जहां उन्होंने 2 बार के भाजपा सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया को हरा दिया। कांग्रेस में हरीश मीणा के सांसद बनने के बाद अब पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष राम नारायण मीणा को प्रत्याशी बनाया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर देवली उनियारा विधानसभा सीट के लिए भाजपा की प्रबल दावेदार मानी जा रही है। गुर्जर पिछले लंबे वक्त से संगठन में सक्रिय हैं। विधानसभा सीट से साल 2013 से 2018 तक विधायक रहने वाले राजेंद्र गुर्जर भी टिकट के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। इस बार के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने उन्हें मौका नहीं दिया था। कर्नल किरोड़ सिंह बैसला के बेटे विजय बैसला भी देवली उनियारा विधानसभा सीट से प्रमुख दावेदारों में शामिल है। हालांकि विधानसभा चुनाव में उन्हें करारी हार मिली थी, ये उनकी राह में रुकावट बन सकती। भारतीय आदिवासी पार्टी के विधायक राजकुमार रोत फिलहाल डूंगरपुर जिले से सांसद बने हैं। इस वजह से 84 विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होगा। भारतीय आदिवासी पार्टी की जीत के बाद जहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस इस सीट को अपने खेमे में लेने की तैयारी में जुट गई है, तो वहीं भारतीय आदिवासी पार्टी के नेताओं ने एक बार फिर जीत की हैट्रिक लगाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। अगर बात करें कांग्रेस की, तो 84 विधानसभा सीट पर कांग्रेस पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा या उनके परिवार में से किसी अन्य सदस्य को मौका दे सकती है। भगोरा परिवार की 84 विधानसभा क्षेत्र में काफी मजबूत पकड़ है। पूर्व विधायक सुशील कटारा एक बार फिर 84 विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं। कटारा की संघ और भाजपा में पकड़ मजबूत है, लेकिन लगातार 2 चुनाव हारने का टैग उनके लिए परेशानी भी खड़ी कर सकता है। तो वहीं भारत आदिवासी पार्टी मौजूदा विधायक राजकुमार रोत के बाद पोपट लाल खोखरिया को उम्मीदवार बनाने पर मंथन कर रही है। राजकुमार रोत के बाद खोखरिया 84 क्षेत्र में सबसे ज्यादा सक्रिय नेताओं में से एक है। झुंझुनू लोकसभा सीट से जीतकर कांग्रेस के विधायक ब्रिजेंद्र ओला संसद पहुंच चुके हैं। अगर बात करें कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार की, तो झुंझुनू विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी एक बार फिर जाट चेहरे को चुनावी मैदान में उतार सकती है। इनमें सबसे प्रबल नाम ओला परिवार के अमित ओला का आ रहा है। अमित झुंझुनू के मौजूदा सांसद ब्रिजेंद्र ओला के बेटे हैं। अमित के साथ ही उनकी पत्नी आकांक्षा ओला भी महिला दावेदार के तौर पर मजबूत मानी जा रही है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी माली वोट बैंक को साधने के लिए जिला अध्यक्ष बनवारी लाल सैनी को मौका दे सकती है। इसके साथ ही जाट समाज से 3 नेता झुंझुनू से भाजपा के टिकट के प्रमुख दावेदार हैं। इनमें हर्षनी कुल्हारी, विशंबर पूनिया और शुभकरण चौधरी प्रमुख दावेदार माने जा रहे हैं। इसमें विशंबर पूनिया लंबे वक्त से झुंझुनू में सक्रिय राजनीति से जुड़े हुए हैं। हर्षनी कुल्हारी महिला उम्मीदवार होने के साथ ही जिला प्रमुख भी हैं। इनके साथ ही बहुत कम मार्जिन से लोकसभा चुनाव हारे शुभकरण चौधरी को भी पार्टी फिर से मौका देने पर मंथन कर रही है। इनके साथ यह मामला त्रिकोणीय हो सकता है, क्योंकि पूर्व मंत्री और राजस्थान में शिंदे शिवसेना के प्रमुख राजेंद्र गुड़ा भी झुंझुनू उपचुनाव में अपनी किस्मत आजमाने की तैयारी कर रहे हैं। दौसा से कांग्रेस के मुरारी लाल मीणा सांसद बने हैं, तो बीजेपी इस सीट पर दमदार उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। वहीं कांग्रेस पार्टी के नेता फिर से दौसा जीतकर अपने राजनीतिक वर्चस्व को कायम रखने की कोशिश कर रही है। दौसा सीट को कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। साथ ही इस सीट पर सचिन पायलट की काफी अच्छी पकड़ है। कांग्रेस सीट पर मुरारी लाल मीणा की पत्नी सविता और बेटी निहारिका मीणा के नाम पर विचार कर रही है। सचिन पायलट के करीबी और पूर्व विधायक जीआर खटाड़ा भी दौसा से चुनाव लड़ सकते हैं। कांग्रेस में राजस्थान यूनिवर्सिटी के महासचिव रहे नरेश मीणा भी दौसा विधानसभा सीट से टिकट के प्रमुख दावेदारों में से एक पाने जा रहे हैं।
लोकसभा चुनाव से पहले नरेश ने कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया था। उन्हें दौसा से टिकट नहीं दिया गया। इसके बाद उन्होंने बगावत भी की थी। हालांकि पार्टी नेताओं ने उन्हें मना लिया था। सचिन पायलट कैंप से नजदीकी की वजह से नरेश का नाम दौसा से एक बार फिर चर्चा में है। भाजपा किरोड़ी लाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा को दौसा से उम्मीदवार बना सकती है। पूर्व सांसद जसकौर मीणा भी अपनी बेटी अर्चना मीणा के लिए टिकट की डिमांड कर रही है। नागौर जिले की खीवसर विधानसभा सीट के उपचुनाव की सबसे ज्यादा चर्चा है। यहाँ पर मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है। कांग्रेस में डीडवाना के पूर्व विधायक चेतन डूडी को टिकट मिलने की प्रबल संभावना है। चेतन ने लोकसभा चुनाव में पार्टी के गठबंधन को लेकर काफी सक्रिय भूमिका निभाई थी। इसका उन्हें फायदा मिल सकता है। इसके अलावा नाथुराम मिर्धा के पोते मनीष मिर्धा, जो इस बार के लोकसभा चुनाव में काफी सक्रिय नजर आए, उनको भी मौका दिया जा सकता है। तो वहीं खीवसर उपचुनाव में भाजपा से रेवंत राम डागा का नाम सबसे आगे है। डांगा ने 2023 विधानसभा चुनाव में हनुमान बेनीवाल को जबरदस्त टक्कर दी थी। खीवसर में उपचुनाव के लिए भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर ज्योति मिर्धा का नाम भी चर्चा में है। ज्योति ने हाल ही में लोकसभा चुनाव हारा। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 11 सीटों का नुकसान हुआ था, जिसके चलते बीजेपी के दिग्गज नेताओं पर उंगली भी उठाई गई थी। तो अब इस उपचुनाव में भाजपा को होशियार होकर अपने उम्मीदवार चुनने होंगे। ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ टाइम्स टुडे को और जुड़े रहिए हमारे साथ।